तो मिसलेनियस फंक्शन का जो पहला पार्ट है, ठीक है, वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन? कैसा होगा ये फंक्शन? एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। समझो बात को जरा सा। एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं जरा। आप लोग ही बताओ मेरे को, इसका डोमेन बता सकते हो क्या होगा? व्हाट डू वी मीन बाय डोमेन? एक्स, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है? बताओ। अब डोमेन रेंज में आपको क्लियर हो जाना चाहिए, डोमेन कभी बात कर रहे हैं मतलब एक्स की बात कर रहे हैं, तो डोमेन क्या होगा इसका? एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एनी रियल नंबर। अच्छा, इसकी रेंज क्या होगी? यस, 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, 0 टू इंफिनिटी। राइट, क्यों 0 टू इंफिनिटी? क्योंकि ए के ऊपर आप नेगेटिव भी रखोगे तो ये वैल्यू आपको 0 से बिलो नहीं मिलेगी, नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा, ये हमेशा पॉजिटिव देगा। क्यों? क्योंकि हमने ए को ग्रेटर देन 0 रखा हुआ है। बात को समझो जरा। ठीक है, आप ये बोलोगे कि सर ए लेस देन 0 भी तो हो सकता है। मैंने लिख दिया -2 की पावर एक्स, या कुछ भी लिख देते -2 की पावर 4, ये भी तो हो सकता है। राइट, दैट वी विल बी डीलिंग सेपरेटली। ठीक है, उससे फंक्शन के पॉजिटिव नेगेटिव में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस साइन को हमेशा हम लोग -1 की पावर करके सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो फंक्शन की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को डिसाइड करेगा, वो मेरे नॉर्मल फंक्शन को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। समझ में आ रही बात जो मैंने बोली अभी? बट -2 की पावर 4 है तो क्या करोगे आप? ठीक है भाई, -1 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, खाली इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैल्यू में फर्क लेकर के आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मुझे माइनस साइन के साथ उसको डिफाइन करने की जरूरत है। राइट, तो 0 से इंफिनिटी का मेरा रेंज हो गया। अच्छा बताओ, क्या ये पीरियोडिक होगा? पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? क्या किसी इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करेगा? ये नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो, अब अब मुझे ये बताओ कि क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कंटिन्यूअसली? अब ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? ए की पावर एक्स है। ठीक है, अब बात को समझो जरा ध्यान से। अगर मेरा ए जो है, ठीक है, वो ग्रेटर देन 1 है, अगर ए मेरा ग्रेटर देन 1 है, तब तो बॉस ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। अब आप बोलोगे सर ये मोनोटोनिकली वर्ड का मतलब क्या है? ये सीखेंगे अभी। ठीक है, ये अभी चैप्टर्स आएंगे उसमें हम लोग सीखेंगे मोनोटोनिकली का मतलब क्या है। अभी फिलहाल आप इसको खाली लिख लो, इंक्रीजिंग समझो, खाली ये बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर ए की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, अगर ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। सोच के देखो ना,
1/2, 0 से 1 के बीच में इसकी पावर 2, है ना? तो ये तो डिक्रीजिंग हो गया ना। एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो इसका जो एक्सक्यूज मी, इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये 1 देगा यहाँ पे आपको। ये है a ग्रेटर देन 1 के लिए, और डिक्रीजिंग हो जाता है व्हेन 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। ये इसका ग्राफ होता है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? सर ए की वैल्यू 1 हम क्यों नहीं ले सकते? a की वैल्यू 1 क्यों नहीं ले सकते? 1 की पावर कुछ भी रखोगे तो 1 ही मिलेगा ना, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? अब इसमें एक चीज और देखो, इस ग्राफ को बना लिया क्या? यहां दिखाता हूँ, चलो छोटा सा बना के दिखा देता हूँ। आपको ग्राफ का स्लोप भी थोड़ा समझ में आना चाहिए यार। ये 1 पे तो कट करेगा, इतना मैं समझ गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो, ठीक है, अगर मैंने a की वैल्यू को 1 ले लिया, राइट, जैसे ज्योति ने पूछा अभी वैल्यू 1 नहीं ले सकते क्या? अच्छा 1 ले लिया तो क्या होगा अर्शिया, बताओ जरा। वैल्यू तो 1 ही आएगी। इसका मतलब इट्स नॉट अ कर्व, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अगर a की वैल्यू को 1 लिया, 1 की पावर एनी वेरिएबल विल बी 1, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। मतलब y इज इक्वल टू 1, मतलब अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, राइट। इसका मतलब अगर a की वैल्यू 1 है तो ये है, ठीक है। आप समझो जरा बात को ध्यान से, ये a की वैल्यू 1 है तो ये ग्राफ है। अगर मान लो मैंने a की वैल्यू थोड़ा बढ़ाया तो ग्राफ ये थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल गया, फिर और बढ़ाया तो ये ग्राफ आपका और एक्सपोनेंशियल ऐसा गया, फिर ऐसा गया, ठीक है। मतलब जितना आप a की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये y एक्सिस के पास आता जाएगा ग्राफ, ठीक है। इसको ऐसा कुछ भी लिख लो, 2 की पावर x, 3 की पावर x, लेट अस से 10 की पावर x। मैंने थोड़ा छोटा बनाया ग्राफ, आप लोग थोड़ा अच्छे से बना लेना इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब आपको ना थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, दिमाग में होना चाहिए आपके, कि जितना हम बेस को बढ़ाते जाएंगे ग्राफ जो होगा y एक्सिस के पास सरकता जाएगा, ठीक है। और रिवर्स में जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आपका जितना बेस कम होगा उतना y एक्सिस के पास होगा, ये है ना। मतलब ये हो गया 1/4 की पावर x, लेट अस से 1/2 की पावर x, ऐसा। ये ग्राफ का आपको स्लोप समझ में आना चाहिए। आ रहा है कि फिर अलग से बड़ा करके बनाऊंगा इसको? इज इट क्लियर? है ना। इसको नोट कर लो, ये सब ज्यादा कुछ इसमें दम नहीं है, ठीक है। इनमें फटाफट हम लोग से क्वेश्चन करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे इजी फंक्शन है, इसमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। हम लोग तो अंग्रेजी में भी बोलते हैं, पता है कि यार हमारी लर्निंग की ग्रोथ जो होती है ना वो एक्सपोनेंशियल होती है। ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। यार उसकी ना जो ग्रोथ है ना, उसकी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गया। एक्सपोनेंशियली मतलब शुरू में धीरे रहेगा, जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वो एकदम कर्व आपका घूमने लगेगा वाई एक्सिस की तरफ, राइट। मतलब एक्स की कम वैल्यू बढ़ा के वाई की वैल्यू ज्यादा बढ़ती है, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो ये एक्सपोनेंशियल का कर्व होता है, ठीक है। अब दूसरा ऐसा ही फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉग लॉग के सारे ऑपरेशंस पता है आप लोगों को? लॉग क्या होता है मालूम है? यस सर।
एक अर्शी आपको पता है लॉग? ए की पावर x इज इक्वल टू अगर y है तो इसको हम लोग लॉग के फॉर्म में लिखते हैं, लॉग बेस बेस की जगह आ जाएगा। ठीक है, समझो बात को जरा ध्यान से, बेस बेस की जगह आ जाएगा, फिर वैल्यू आएगी मस्ट बी इक्वल टू एक्सपोनेंट। यार ऐसा नहीं लग रहा इसी का जुड़वा भाई ये? ठीक है, ये है लॉग। लॉग एक ऑपरेटर है या लॉग एक फंक्शन है, ये समझ लो। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, यही तो होगा, है ना? अब लॉग लॉग की पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं, अगर आपको याद है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं है तो नोट कर लेना कि लॉग अगर बेस सेम है, ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर लॉग बेस सेम है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अगर लॉग बेस x की पावर m है तो ये क्या हो जाएगा, m log a x हो जाएगा। ठीक है, लॉग बेस और ये दोनों सेम है तो वो वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, लॉग a b है तो इसको लिख सकते हैं हम log b बाई log a, इसको चेंज बेस बोलते हैं। आई थिंक ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी, 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, पता है सबको? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। अब ये मेरा फंक्शन आ गया। ठीक है, अब समझो जरा फंक्शन को। ये फंक्शन मेरा कब कब डिफाइन होगा, कैसे कैसे डिफाइन होगा, जरा इसको देखना पड़ेगा। ठीक है तो यहां पे मैं अगर ए को पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, इस बेस को, तो बेस यार मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, बेस जो होगा मेरा वो नेगेटिव नहीं होगा, एंड ए कैन नॉट बी इक्वल टू 1। सेम वही कहानी है, देख लो, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, है ना? अब ग्रेटर देन जीरो में फिर यहां पे दो केस बनेंगे, एक तो 0 से 1 के बीच में और एक आपका ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो मैं ग्राफ बना के आपको पहले बता देता हूं। log 1 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। 0। ठीक है, तो यहां पे आपने x पे 1 कर दिया, जहां पे y की वैल्यू 0 मिलेगी। अब ये ग्राफ बनेगा अगर a ग्रेटर देन 1 है तो, और ये ग्राफ बनेगा व्हेन a इज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, अब अगेन हम लोग आते हैं, ठीक है, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, राइट? यार डोमेन क्या होगा, बता दो जरा जल्दी से मुझे। अगर आप देख रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इनवर्स फंक्शन, सॉरी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। सर डोमेन जीरो से इंफिनिटी। बस डोमेन रेंज पलट दो आपस में, जो उसके लिए डोमेन था वो यहाँ रेंज हो जाएगा, जो उसके लिए रेंज थी यहाँ डोमेन हो जाएगा। और एक और पॉइंट मैंने आपको बता दिया, जैसे तो ऑब्जर्वेशन से कुछ समझ में आना चाहिए कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, नोट कर लो इसको। तो डोमेन अब 0 से इंफिनिटी हो जाएगा, यानी एक चीज ध्यान रखना, लॉग कभी भी नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है,
और रेंज क्या हो जाएगा आपका, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, एनी रियल नंबर। इज इट क्लियर? अगेन पीरियोडिक नहीं होगा, नॉन पीरियोडिक होगा ये। कंटिन्यूअसली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और अगर आपका ए 0 से 1 के बीच में है तो क्या होगा, ये डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, क्लियर है? अब ग्राफ में भी आप खुद ही समझ जाओगे यार, बताने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप ए की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे एक्स एक्सिस से करीब आते जाओगे ना, इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे की। तो ये log 10x हो गया, ये log 3x हो गया, ये log 2x हो गया। ठीक है, इस सारे को कट आप यहाँ पे कर लेना ना, इस एक्सिस पे थोड़ा सा ढंग से बना लेना। इज इट क्लियर? अब ना जैसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ आपको ना, इस ग्राफ से, ये नीचे वाला ग्राफ में थोड़ा सा हटा रहा हूँ। तो वैसे बच्चे मेंस का क्वेश्चन है आया, वो बच्चों वाला सवाल ना, वर्बली आप कर सकते हो। थोड़ा सा अगर ग्राफ राफ में क्लियर रहोगे, मेंस में आया था कि 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 4 की पावर x माइनस 5 की पावर x, 5 की पावर x 4 की पावर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? इसको इज इक्वल टू 5 की पावर x कर लो, और 5 की पावर x से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 2/5 की पावर x प्लस 3/5 की पावर x प्लस 4/5 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब देखो ये सारी वैल्यू में जो एक्सपोनेंशियल है ये क्या है, लेस देन 1 है ना, मतलब 0 से 1 के बीच वाला केस है ये। तो ग्राफ जो होगा कैसा बनेगा, ये कुछ इस तरीके से, राइट। और हमेशा ये नीचे की तरफ आएगा और ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करके एक्स एक्सिस के पैरेलल चलता रहेगा एकदम चिपक के। और दूसरी तरफ क्या है, मैंने क्या बोला था, कभी भी इक्वेशन सॉल्व का मतलब क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स सॉल्व करते हैं। दूसरी तरफ क्या, अच्छा ये कहाँ कट करेगा, जहां पे ये वाई एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट क्या होगा आपका, जल्दी बता दो। 1 नहीं होगा बाबा, 1 कैसे होगा, 3 होगा। एक्स की वैल्यू 0 पुट करो ना, 0 0 0, तो 1 + 1 + 1 3 होगा ये। क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, y इज इक्वल टू 1, इसको प्लॉट कर दो, ठीक है, नीचे से कहीं से। तो मैक एक जगह तो कट करेगा ही, करेगा बस एक ही जगह कट करेगा, तो इट कैन हैव ओनली वन सॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन आपको ग्राफिकल के अलावा आपके पास कोई और रास्ता ही नहीं है सॉल्व करने का आपके लिए। आपसे वो सॉल्यूशन ऐसे क्वेश्चन में आपसे सॉल्यूशन नहीं पूछेगा वो कि क्या सॉल्यूशन होगा, उसको नंबर ऑफ सॉल्यूशन जानना है, क्योंकि उसको ये जानना है कि क्या आप कॉन्सेप्ट में क्लियर हो। ऐसे इक्वेशन सॉल्विंग वाले क्वेश्चन ना बढ़ते जा रहे हैं, मतलब मैंने पिछले 3 साल का जो मेंस का देखा है, इवन एडवांस में भी इक्वेशन सॉल्विंग वाले क्वेश्चन अब बढ़ते जा रहे हैं। और इक्वेशन सॉल्विंग मतलब नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो नहीं मिलने वाली आपको, ऐसे ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इक्वेशन दी जाएंगे आपको, ताकि ये चेक किया जाएगा कि क्या आप ग्राफ वाले पार्ट पे क्लियर हो, क्या आपको ग्राफ समझ में आता है। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? सबको आया समझ में?
दोनों की वैल्यूज 1 से कम है तो फिर वो इंडिविजुअली तो डिक्रीजिंग होगा, बट फिर उनका एक साथ ग्राफ इंडिविजुअली डिक्रीजिंग होगा, ये कैसे कह सकते हैं? हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, उस ग्राफ तो डिक्रीजिंग ही होगा ना। अगर मान लो मैंने दो डिक्रीजिंग, अब ये सब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे से और क्लियर होंगे जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो, ठीक है, कि भाई मैंने अगर दो डिक्रीजिंग कर्व को यूनियन किया है, ऐड किया है, तो रिजल्ट भी मुझे डिक्रीजिंग ही मिलना है, ओके सर। राइट। तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे डिक्रीज हो रहे हैं, क्या डिक्रीज हो रहे हैं, एक्सपोनेंशियली ही डिक्रीज होंगे, ठीक है, और एक जगह ही कट करेंगे। हाँ, ये आपकी बात वैलिड होती अगर इसमें एक डिक्रीजिंग, एक मतलब एक ऐसा आता कि 2/5 की पावर एक्स और +5 की पावर एक्स, तब पंगा होता, क्योंकि एक डिक्रीजिंग एक इंक्रीजिंग, तब मेरे का सॉल्व करने के तरीके बदल जाते। दोनों डिक्रीजिंग है इसलिए पंगा ही नहीं, ये भी डिक्रीजिंग वो भी डिक्रीजिंग, रिजल्ट भी डिक्रीजिंग दोनों, ठीक है, क्लियर है ये। अभी ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट जो हैं जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में क्लियर होगा। इसको हम लोग डिसाइड करते हैं स्लोप से, स्लोप वाला फॉर्मेट अभी डिफरेंशिएशन आने दो फिर क्लियर होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा और दूसरे टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अब एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन, आपको फंक्शन दिया हुआ है, आपको डोमेन बताना है, डोमेन क्या होगा, निकाल सकते हैं क्या हम लोग? कैसे करें, शुरुआत कैसे करें? सर पहले तो वो रूट को सॉल्व करेंगे। है ना, मतलब मैं ऐसा लिख लूं 1 - 5 की पावर x अपॉन 7 टू द पावर -x - 7, ये मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर लेते हैं चलो, राइट। यस सर। अब स्टेप नंबर 2, यार ये x वाले को मुझे पहले लेकर के आना है, तो 5 की पावर x -1 अपॉन 7 की पावर -x - 7, इनइक्वालिटी पलट दो। अब कुछ नहीं करना, अब मुझे नंबर लाइन प्लॉट करना है, ठीक है, राइट। तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0, एक तो मेरा 0 हो गया। 7 की पावर -x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू -1 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। अब क्या करें? सर जो ग्राफ बनता था वो तो ये देख के बनता था कि x की पावर ऑड है इवन। नहीं, ग्राफ ये देख के थोड़ी बनता था, ग्राफ तो खाली कोफिशिएंट का साइन देख के बनता था। भाई हम ऐसा लिखते थे ना यार कि एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी होगा, x - 1 x - 2, ठीक है, कुछ भी आपका हो सकता है, तो हम क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करते थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते थे कि भैया x का कोफिशिएंट 1 है, जी 1 है, x की पावर आपका x का कोफिशिएंट 1 है और x पॉजिटिव है, ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस करते थे, यही तो करते थे। यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा मामला गड़बड़ होगा, ठीक है। कैसे गड़बड़ होगा कि यार ऊपर साइड में आपका +x है, नीचे साइड में आपका -x, राइट। आ रही बात समझ में? यस सर। तो अब इसको कैसे करें? तो कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जब नीचे साइड में आपको माइनस दिख रहा है, मतलब आपको ये समझ में आ रहा है कि यार ये वैल्यू जो होगी वो 7 से कम होगी,
देन आपका एक्सट्रीम राइट जो ग्राफ बनेगा ये नेगेटिव होगा, ठीक है, यहाँ माइनस प्लस माइनस ऐसा होगा। यू विल स्टार्ट विद नेगेटिव, राइट, क्योंकि इसका जो ग्राफ आप बनाओगे कभी भी ना, तो इस जोन में वो वाई एक्सिस नीचे की तरफ आएगा। एक्सपोनेंशियल ग्राफ समझने की कोशिश करो कैसा होगा एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ठीक है। तो हम कहां से शुरू करेंगे, अगर मेरे पास यहाँ माइनस साइन है तो हम नेगेटिव से शुरू करेंगे, माइनस प्लस माइनस। अब आपको चाहिए क्या, लेस देन जीरो चाहिए, तो ये इंटरवल चाहिए और ये इंटरवल चाहिए। और -1 and 0 इंक्लूडेड पार्ट होंगे क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल का पार्ट। तो क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 0 से इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? सर ये समझ नहीं आया, माइनस क्यों होगा? ये वैल्यू आपकी कैसी होगी, 7 की पावर -x-7 ये नेगेटिव होगी ना। तो यहाँ x की पावर नेगेटिव है ना, तो इसलिए आपका जो स्टार्ट होगा वो ग्राफ नेगेटिव से शुरू होगा। या तो आप 7 को यहाँ पॉजिटिव बना लो, जहां आप 7 को पॉजिटिव बनाने जाओगे आपका ये सिस्टम ही सेटल नहीं कर पाओगे। आपने लिखा 1 - 5 की पावर x, इसको लिख दिया आपने 1/7 की पावर x-7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया ऊपर 7 की पावर x 1 - 5 की पावर x, ठीक है, नीचे आ गया 1 - 7 की पावर x+1, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 7 की पावर x 5 की पावर x-1, नीचे आ गया 7 की पावर x+1 - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि ऊपर वाला भी चेंज किया और नीचे वाला भी चेंज किया, ठीक है। क्लियर है? यहां से लेके यहां तक का स्टेप समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग? सर स्टेप समझ में आ। अब कर लो यार, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्या हो जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट। सर 7 की पावर x इक्वल टू 0 को कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं होगा वो जीरो, जबरदस्ती थोड़ी करवाना ही मेरे को। ओके सर। भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, कभी जीरो होता है क्या ये? नो सर। तो मुझे क्यों, उस पर जबरदस्ती थोड़ी है, बाकी से आपसे सॉल्व होगा। अगेन आप देखोगे पॉइंट आपको वही मिल रहे हैं, 0 एंड -1, है ना। अब आप अपने हिसाब से जैसे पहले रखते थे साइन कन्वेंशन वैसे रख लो, प्लस माइनस प्लस ये जोन और ये जोन, क्योंकि आप ग्रेटर देन के लिए सॉल्व कर रहे हो। बात वही है, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। यहां पे मेरे स्टेप कम हो गए थोड़े से, बस मैंने अपना दिमाग लगा लिया, यहाँ मेरे 2 स्टेप बढ़ गए। लेकिन अगर आपको ऐसे समझ में आता है बेसिक से तो बेसिक से समझो, कोई इशू नहीं। और सबको मेरे को सब पे क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है ना, सबका रूट, हर फंक्शन का रूट पॉसिबल नहीं होता ना, तो इसलिए मेरे को उस पर जबरदस्ती करनी ही नहीं, भैया ये पार्ट रहेगा ही नहीं, मेरे को खाली इन 2 को देखना है। मतलब जो फंक्शन का साइन डिसाइड करेंगे कि ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं, ये 2 करेंगे खाली, इसका कोई लेना देना नहीं। इज इट क्लियर? यस सर। तब भी करो, तब भी आपका आंसर यही मिलेगा। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। आगे बढ़ते। अब ये देखो, बड़ा आसान है, सिर्फ ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना, कुछ नहीं है दम इन सब क्वेश्चन में। क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 क्या होगा? रूट हटाएंगे।
तो रूट हटा देते हैं, तो 0.625 की पावर 4 माइनस 3x माइनस 1.6 की पावर x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0.625 की पावर 4 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 1.6 की पावर x प्लस 8। हटा दो जीरो, सॉरी डेसिमल हटा दो, 625 बाई 1000 की पावर 4 माइनस 3x 16 बाई 10 की पावर x प्लस 8। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा देखो। 25 40 है ना, और ये हो गया 5 बाई 8 की पावर 4 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 बाई 5 की पावर x प्लस 8। यहां तक तो हम लोग नॉर्मल सॉल्व करते करते आ गए। अब क्या करें, इसको भी 8 बाई 5, दोनों का बेस सेम कर लेते हैं ना दोनों साइड में। तो क्या हो जाएगा, 8 बाई 5 की पावर 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 बाई 5 की पावर x प्लस 8। यही तो होगा, yes यानी कि 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 8। तो 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट बनाओगे आप, -1 -4, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो x कहां से कहां जा रहा है आपका, -4 से -1। क्लियर है। समझ में आ गया। yes sir बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी दम नहीं, वो नहीं है। जो हमने डोमेन की डेफिनेशन शुरू में पढ़ी थी बस वो लगा रहे हैं, और अब एक्सपोनेंशियल वाले कॉन्सेप्ट साथ में जोड़ दे रहे हैं। अब ये देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, ठीक है यार, ये तो आप बच्चे टाइप से कर सकते हो। सो रेंज बतानी है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ई साइन एक्स की आपको रेंज बतानी है। क्या हो जाएगा बता दो जल्दी से। देखो साइन एक्स जो होता है ना बेटा आपका, वो -1 से 1 पे डिफाइन होता है, ठीक है। अब आपको पता है लॉग के अंदर में मेरा नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, तो मेरा साइन कहां से कहां डिफाइन हो जाएगा इस केस में, ना जीरो हो सकती है वैल्यू, जीरो के लिए भी लॉग डिफाइंड नहीं है, एक्स जीरो के लिए लॉग डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0 से 1 के बीच हो जाएगा। आ रही बात समझ में, yes sir है ना। बस नेगेटिव और जीरो के लिए तो लॉग डिफाइंड ही नहीं है, तो हम हमारी वो वैल्यूज वहां ले ही नहीं सकते हम लोग। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में साइन जो होगा, साइन एक्स होगा, वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। yes sir तो अब कहां से कहां वैल्यू चली जाएगी, लॉग की वैल्यू कहां से कहां चली जाएगी, 0 से 5 अब इसमें लॉग लगा लो ना, 1.5 लॉग लगा लो, लॉग ई साइन एक्स, तो लॉग 1, और ये हो गया लॉग 0। तो लॉग 0 मतलब नॉट डिफाइंड क्वांटिटी, इनफाइनाइट क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से हमारा फंक्शन
कहां तक, 0 तक। log 1 0 होता है, तो रेंज क्या आ गई आपकी, रेंज आ गई आपकी माइनस इंफिनिटी से 0। समझ में आ रही बात? आपका एनालिसिस पार्ट बढ़ गया, सॉल्विंग पार्ट नहीं है इसमें, एनालिसिस ज्यादा है। ठीक है, डोमेन रेंज मैंने पहले ही बोला था, फंक्शन के क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 10 सेकंड में बनता है फंक्शन का। आपका जितने भी हमने थ्योरी पढ़ी हो एक जगह आपकी ना नोटेड डाउन होनी चाहिए। आपका जो स्टडी टेबल है ना उसमें चिपका दो, स्क्वायर रूट के प्रॉपर्टीज, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज, ठीक है, सबकी प्रॉपर्टीज चिपका दो, रोज उसको देखते रहो, एकदम बस जाना चाहिए दिमाग में। सारे फंक्शन की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज चिपका दो, ठीक है। ये जो हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं फंक्शन बाय ग्राफ, जिसमें हम अलग अलग डिफाइन करते हैं, एक्सपोनेंशियल अलग, ट्रिग्नोमेट्री अलग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अलग। और दूसरा क्या होता है, फंक्शन बाय मैपिंग, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये समझ में आ गया। यस सर। अब इसमें अगला पार्ट देखते हैं, ठीक है। ये देखो दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। सेटिंग करनी है खाली, रेंज निकालनी है आपको ना, ध्यान रखना, एफ एक्स की रेंज निकालनी है। क्या है, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एफ एक्स की आपको बेटा रेंज निकालनी है, राइट। तो यार पहले ना कभी भी रेंज, आप लॉग को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ना, हम इनसाइड आउट चलते हैं रेंज में, आपको पता है ना, इनसाइड आउट चलते हैं हमेशा। तो लॉग को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की रेंज कैसे निकालते थे आप, पॉलिनोमियल फंक्शन की रेंज निकालने का क्या तरीका था, कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी मिलेगी, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसको हमने कर लिया 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4, राइट। तो एफ एक्स क्या हो गया आपका, लॉग पे ध्यान ही मत दो, 5 माइनस, ठीक है, ये आपका हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4। तो फंक्शन कैसे डिफाइंड हो गया आपका कि एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 3 एक 9, 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहां तक की कहानी समझ में आ रही? यस सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अब यार इस अंदर वाली चीज को देखते हैं ना पहले, इसकी रेंज पे लॉग की रेंज डिफाइन करती है। तो ये 9 माइनस एक्स प्लस 2 का जो स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है? भाई ये 9 से शुरू हो सकता है, एक्स प्लस टू की मैक्सिमम, एक्स प्लस टू की मिनिमम वैल्यू कितनी, एक्स प्लस टू के होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ये 9 से चालू होगा, ठीक है, और ये 0 तक जाएगा। यस सर। क्यों 0 तक जाएगा, क्योंकि लॉग मेरा नेगेटिव में डिफाइन नहीं होना, इसलिए मेरे को उसके आगे की चिंता करनी नहीं है। वैसे तो ये माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है, राइट। अगर मैं खाली 9 से आपका इसका पूछूं कि इसका मेरा क्या होगा, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, मैं खाली इसका पूछूं 9 माइनस एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर की रेंज क्या हो जाएगी, तो आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकालोगे। मिनिमम मतलब इसकी मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम 0, सॉरी इसकी मैक्सिमम इंफिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए मेरे को इसकी मिनिमम चाहिए, इसकी मिनिमम कितनी होगी, 0। तो माइनस इंफिनिटी से 9, यही तो होगी इसकी रेंज। सर ये उल्टा लिख दिया है, 0 से 9 आपने 9 हाँ पहले लिख दिया है। सॉरी सॉरी, हाँ वो मैं कर रहा हूँ। तो यही इसकी रेंज होगी ना,
खाली इसको, खाली अंदर वाले चीज को देखो, सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि हम पहले अंदर वाली चीज को, इनसाइड आउट चलना है रेंज में। यस सर। तो अब ये माइनस में लॉग को मैं माइनस में कैसे डिफाइन, लॉग के अंदर नेगेटिव में चीज नहीं आ सकती, तो लॉग को डिफाइन करने के लिए मेरे को थोड़ा सा इसको और रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अब इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं बोलूंगा यार ये 0 से लेकर के ना 9 के बीच में हो सकता है। आ रही बात समझ में? अब कुछ मत करो, अब लॉग लगा देते हैं चारों तरफ। तो लॉग 0, लॉग 3, 3 है मेरा बेस, 9 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया log 3 9। तो ये आपका क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी। ये आपका हो गया फंक्शन जिसकी आपको रेंज निकालनी है। और ये आपका कितना हो जाएगा, log 3 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो फंक्शन की रेंज आपको क्या मिल गई, माइनस इंफिनिटी से 2। समझ में आ रहा है? यस सर। सबको क्लियर है ये पार्ट? यस सर। अच्छे से एकदम। पहले सबसे पहले अंदर जो फंक्शन है, इसी को बोल रहा था मैं कंबाइन करना। पहले हम पॉलिनोमियल को अलग से पढ़ रहे थे, अब पॉलिनोमियल और लॉग कंबाइन हो गए, तो ये मेरा कंपोजिट फंक्शन हो गया। इसीलिए इन फंक्शन को पढ़ाने के पहले हमने फंक्शन बाय मैपिंग पढ़ ली थी कि 1 1 क्या होगा, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, फॉक क्या होगा, गॉफ क्या होगा। ठीक है, उनकी जरूरत पड़ेगी अभी आपको। ये देखो, ये दिखने में बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, एडवांस में आया हुआ। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो जरा इसको। बहुत सारे इसमें ना आपको सारे कॉन्सेप्ट पड़े हुए हैं, अब हर कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना पड़ेगा बस। अभी सबसे पहले ही ना ये लॉग को भूल जाओ, ठीक है, लॉग को भूल जाओ, खाली एक्स स्क्वायर माइनस 1 देखो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1। -1, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इंफिनिटी। इंफिनिटी, ठीक। अब क्या करें, अब अगर मेरे को इसको लॉग के अंदर के लिए डिफाइन करना है तो मैं कहां से कहां डिफाइन करूं, 0 to इंफिनिटी। तो मैंने यहाँ पे 0 माइनस तो डिफाइन ही नहीं होगा, तो मैंने इसमें को 0 लगाना पड़ेगा। 0 एक्स स्क्वायर माइनस 1 से कहां तक, इंफिनिटी। सोचो सोचो। अभी भूल गए, अभी 2 मिनट पहले सब पढ़ा, सब भूल गए। अरे बाबा, लॉग के अंदर मैंने इसको दिखाया तो ये -1 से इंफिनिटी, तो लॉग के अंदर ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मैंने 0 से चालू किया। अब ये भी तो देखो कि ये लेस देन 0 मिल रहा है, तो लेस देन 0 कब तक मिलती है ये वैल्यू, जब तक ये वैल्यू लेस देन 1 रहेगी। 0 से 1 के बीच में ही तो आपको लेस देन 0 मिलेगी ना वैल्यू। आ रही बात समझ में? अगर ये वैल्यू 1 से ग्रेटर होने लगी फिर तो लॉग इंक्रीज होने लगेगा आपका, राइट।
लेकिन आपको रिजल्ट क्या चाहिए, आपको रिजल्ट लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो log 1, आप ग्राफ देखो ना, ग्राफ याद करो, log 1 0 होता है, उसके नीचे ही तो नेगेटिव मिल रही है आपको। तो ये वैल्यू कहाँ, ये 0 से 1 ही है ना, यही तो log आपका नेगेटिव डिफाइन करेगा, राइट? क्लियर है? बोलो। यस सर। अब log 0 तो डिफाइन होता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए log 0 आपका ओपन में रहेगा, 1 क्लोज में रहेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 ऐड कर देंगे दोनों तरफ, मुझे क्योंकि x तक पहुंचा, सॉल्यूशन निकालना है, मतलब डोमेन निकालना है, ठीक है, तो ये हो गया 1 से 2, ठीक है। तो x कहां से कहां चला जाएगा, तो -√2 से -1 यूनियन 1 से √2, ठीक है। यस सर। लेकिन अब देखो क्वेश्चन में उसने फंसाया कहां, आपको फंसाया ये नीचे बेस को x दे करके, और हमने क्या पढ़ा है कि मेरा बेस जो होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। मेरा जो बेस जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यही तो पढ़ा था हमने लॉग की डेफिनेशन में, नोट्स बनाया अभी अभी आपने, देखो। इक्वल टू 1 के लिए भी डिफाइंड नहीं है, या तो 0 से 1 हो बेस, ठीक है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, या तो 0 से 1 हो, 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 मेरा कांस्टेंट फंक्शन को डिफाइन करेगा, या ग्रेटर देन 1 हो। तो इसीलिए ये वाली पॉसिबिलिटी तो हटी गई, तो x का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 1 से √2। समझ में आ रही बात? यस सर। हर एक पॉइंट को आपको सोचना पड़ेगा, हर एक पॉइंट को अपने पॉइंट में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, हर एक चीज, और सब बाय डेफिनेशन चल रहा है, कहीं दिमाग नहीं लगाना, जितने रूल्स बनाए हैं उस रूल्स को बस फॉलो करवा रहे हैं यहाँ पे। ये सबको आया समझ में कैसे सॉल्व किया हमने इसको? यस सर। अब एक क्वेश्चन देखो खतरनाक था, ठीक है, डोमेन निकालना है, कैसे सॉल्व करें, डोमेन निकालना है, ध्यान रखना, ठीक है, डोमेन में मेरे को आउटसाइड इन जाना पड़ेगा, रेंज में हम लोग इनसाइड आउट आते हैं, डोमेन निकालना है। यार मुझे एक चीज सबसे पहले बताओ कि साइन इनवर्स एक्स क्या डोमेन होती है, साइन इनवर्स एक्स की? -1 से 1। इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी होगा ये -1 से 1 के बीच होना चाहिए ना। तो मैं लिख सकता हूँ -1 से 1 के बीच में log 9 x² / 4 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x² / 4 जो है वो आपका 1/9 से 9 हो जाएगा, तो x² जो है वो आपका 4/9 से 9 हो जाएगा, होगा, अरे सॉरी 36 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ठीक है। अब बता दो फटाक से x कहां से कहां जाएगा आप, अब तो आप चैंपियन हो इसके बाद में, -6 से -2/3 यूनियन 2/3 से 6, ये तो आपको पता ही है ना, x² जो सॉल्व करते हैं।
समझ में आ रहा है? सर सेकंड स्टेप समझ नहीं आया। क्यों, इसमें क्या हो गया? लॉग करोगे, लॉग आपका ये पूरा अंदर का टर्म -1 से 1 है, लॉग हटाओ तो क्या हो जाएगा, बेस 9 था ना आपका, तो ये 9 की पावर -1 और ये हो गया 9 की पावर 1। लॉग ए एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो एक्स क्या होता है, ए की पावर वाई ना, यस सर। वही तो कर रहे हैं। उसके बाद 4 को हटाना है तो 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तीनों में, 4/9, यहाँ से 4 हट गया 36। अगर अगर आपका एक्स स्क्वायर आपका ए टू बी होता है या मॉड एक्स आपका ए टू बी होता है, दोनों में एक ही कंडीशन लगती है क्या, -b से -a, एक्स की वैल्यू जो आती है, ठीक है, यूनियन ए से बी, वही लगा दिया हमने उठा के। क्लियर है? यस सर। ये देखो, अगेन एडवांस का आया हुआ 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा है, अपने आप बन जाएगा। क्या करें बताओ, कहां से शुरू करें? कैसे करें अर्शिया इसको? देखो, सब लॉग है, log 4 का बेस है, उसके अंदर फिर log 5 का बेस है, उसके अंदर log 3 का बेस है, ठीक है। आपको डोमेन निकालना है, मैंने क्या बोला, आउटसाइड इन जाना पड़ेगा, आउटसाइड से प्रॉपर्टीज लगाना शुरू करो। तो लॉग के अंदर की जो चीज है, मुझे पता है यार, लॉग के अंदर की चीज, पहले लॉग को छोड़ दो खाली, log 5, log 3, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, ये मेरी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरे को डेफिनेशन पता है कि भाई लॉग ना 0 के लिए डिफाइन नहीं होगा, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए मेरा, ठीक। नेगेटिव के लिए लॉग डिफाइन नहीं होगा और ना 0 के लिए भी डिफाइन नहीं होगा, राइट। बस काम खत्म। अब ये आ गया तो इसके बाद तो आपको सॉल्व करते चलना है। अब 5 को पहले ये वाला लॉग हटाओ तो क्या हो जाएगा, log 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 5 की पावर 0 मतलब 1, फिर 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 3 की पावर 1 मतलब 3, तो ये हो जाएगा आपका 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7×3 = 80 ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 लेस देन 0, राइट। अब इसको फैक्टराइज करो, कितना होगा ये, x माइनस 10 x माइनस 8 लेस देन 0, तो x बिलोंग्स टू, आप बनाओगे तो क्या मिलेगा आपका 10 8 प्लस माइनस प्लस, ये इंटरवल खाली लेस देन है तो ओपन इंटरवल आ जाएगा 8 to 10, ठीक है। क्लियर है? सर पहले वाला लॉक आ गया। पहले लॉग पे तो डेफिनेशन लगाई ना हमने, log 4 के अंदर जो भी है इसको कह सकते हैं ना log 4 ऑफ fx, तो log 4 के अंदर जो भी फंक्शन है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी ये log डिफाइन होगा मेरा। आउटसाइड इन जाना है आपको, डोमेन निकालना है, बाहर से अंदर की तरफ ट्रेवल करना है आपको। उसके बाद में एक एक करके करते चलो, भाई यहां से ये 5 को लेकर के गए, फिर यहां से ये 3 लेकर के गए। क्लियर है, समझ में आ रहा है?
यस सर। लेकिन क्या मेरा इतना जितना काम किया क्या ये सफिशिएंट है या मुझे और भी कोई क्रॉस चेक करने की जरूरत है? यहां तक में हमने जितना काम किया वो सफिशिएंट है या मेरे को कोई और क्रॉस चेक करने की जरूरत है? देखो, हमने ना इस लॉग को डिफाइन किया। अब इस लॉग के अंदर लॉग था, लॉग के अंदर लॉग था। ये असली जो फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है लॉग 3 वाले के अंदर, तो यार इसको भी अलग से क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई मेरा 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ये भी ग्रेटर देन 0 इंडिविजुअली भी होना चाहिए। पता चला मेरा फंक्शन पहले स्टेप में डिफाइन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 लेस देन 0 होगा। अब ये कैसे फैक्टराइज होगा? 11 और 7 में x माइनस 7 x माइनस 11। ठीक है, आप प्लॉट करोगे 11 7 प्लस माइनस प्लस, ये इंटरवल आएगा, लेस है तो खाली ओपन में आ जाएगा 7 से 11। ठीक है, नाउ आई एम सेटिस्फाइड कि मेरा एक्चुअली डोमेन आया था 8 to 10 और जो मेरा इंडिविजुअली ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए था ये 7 से 11। इसका मतलब अगर मैं 8 to 10 डिफाइन करता हूं तो ये ऑलरेडी डिफाइंड रहेगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 8 to 10। क्लियर है? डन। कुछ तो बोलो। समझ में आया? सर क्रॉस टिक समझ नहीं आया। देखो, ये मल्टीपल लॉग था। ठीक है, ये मेरा लॉग ए, ठीक है, फिर लॉग बी, फिर लॉग सी करके एफ एक्स। तो मैंने ना इसके लिए पहले फंक्शन को डिफाइन कर लिया। यार इस लॉग ए पे मैंने डेफिनेशन लगाई, प्रॉपर्टी लगाई कि यार इसके अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो मेरा पूरा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। राइट? ठीक है जी, हमने कर लिया, हमारी वैल्यू आ गई 8 से 10। चलो ठीक है, लेकिन सोचो, एक कंडीशन सोचो कि अगर मान लो ये एफ एक्स, खाली बाहर के लॉग को भूल जाओ, खाली ये वाला जो लॉग, मान लो जो मैंने 8 to 10 निकाला, उस कंडीशन में ये मेरा पहला ही लॉग अगर डिफाइन नहीं हुआ, क्योंकि असली फंक्शन तो इसी के अंदर है, बाकी सब तो लॉग 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 ऑपरेटर रिपीट होते जा रहे हैं। असली फंक्शन तो ये आखिरी वाले लॉग 3 ने छुपा के रखा हुआ है। तो मेरे को खाली इस लॉग को इंडिविजुअली डिफाइन करके देखना पड़ेगा कि ये लॉग मेरा किस डोमेन के लिए डिफाइन हो रहा है। और मैंने क्या देखा जब डिफाइन किया? इसका मतलब क्या है कि log 3 के अंदर जो वैल्यू है वो इंडिविजुअली 0 होनी चाहिए ना। log 3 fx, ऐसा है ये, तो fx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी डिफाइन होगा मेरा log। तो मैंने इसको भी डिफाइन करके देखा, इसको डिफाइन करके वैल्यू निकाला था 711। मतलब मैं सेटिस्फाइड हो गया कि यार मेरा जो इसको इंडिविजुअली डिफाइन कर रहा हूं तो मेरे को x की वैल्यू 7 से 11 पे होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मैं नंबर लाइन प्लॉट करूं तो यार मेरा ये 7 से 11 पे होनी चाहिए, और ओवरऑल लॉग के लिए मेरी 8 से 10 पे होनी चाहिए। अगर मैं 8 से 10 पे वैल्यू को डिफाइन कर दूं
तो बाहर वाला तो ऑटोमेटिकली डिफाइंड हो रहा है, तो इसलिए मेरा फाइनल जो आंसर होगा वो 7 to 8 to 10 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब देखते हैं आप लोग को समझ में कितना है। ठीक है, रेडी हो थोड़ा सा चैलेंज लेने के लिए एक दो क्वेश्चन का? नहीं हो रेडी? थक गए क्या पढ़ते पढ़ते? चलो वर्बल सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। आपको रेंज बताना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस 2 है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई √2। आपको इसका रेंज बताना है। वर्बल है, 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगना ही नहीं चाहिए। बोलो। जल्दी बोलो। यार इतना लंबा तो क्वेश्चन नहीं जितना तुम लोग टाइम लगा रहे हो। रेंज निकालना है, इनसाइड आउट जाना है। ठीक है, ये मेरा एफ एक्स हो गया। अब मेरा फंक्शन तो खाली इतना ही है ना, बाकी सब तो कांस्टेंट वैल्यूज है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? -√2। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -√2 प्लस 3√2 बाई √2। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +√2 प्लस 3√2 बाई √2। क्या हो गया? log 2, 2√2 बाई √2, √2 कैंसिल होगा 2। एफ एक्स क्या हो जाएगा? log 2, 4√2, √2 कैंसिल होगा 4। तो एफ एक्स कहां से कहां आ गया आपका? 1 से 2। वर्बल है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही दिख जाता। हम्म, चलो कौन कौन थक गया पढ़ के? अब मन नहीं कर रहा सर, अब सुबह से पढ़ रहे हैं। अच्छा, इतनी जल्दी थकते हो यार तुम लोग। चलो ये नोट कर लो क्वेश्चन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ खाली आपके होमवर्क के लिए। जब मैथ्स की क्लास होगी ना, आप मेरे को इसका सॉल्यूशन बताना क्या होगा। आपको डोमेन बताना है। ठीक है, अंडर रूट लॉग ऑफ बेस 0.3 है मॉड x-2 डिवाइडेड बाय मॉड x। आपको डोमेन बताना है। चलो अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे,